प्रेज लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह का वरदान दिया खुदा ने यीशु मसीह को धन्यवाद कीजिए। आप लोग सब खुश है, मैं विश्वास कर रहा हूँ। आज का दिन वही खुशी के साथ हमेशा परमेश्वर संभाले, शांति और तसल्ली दे, घर में खुशियां दे, बरकतों के साथ तेरे बच्चों को संभाल के खुदावन आगे लेके चले। आज खुदावन का गवाही बनने का दिन है, भूलना मत। कल परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष दिया आपको, आपका जिंदगी में। आज परमेश्वर से कुछ हासिल करने का दिन है और भी आज उसका गवाही बन के हजारों जगह में, हजारों के सामने तो खड़ा होने का दिन है। विश्वास कर सकते हो? आज खुदावन के सामने झुकिए। पवित्र वचन में ये लिख रहा, परीक्षा मेरे यीशु के पास शैतान इबलीस आकर के परीक्षा किया खुदावन यीशु मसीह को। परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, क्या इसको पहचानना था इबलीस को। इसलिए उसने क्या किया, आ करके परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जब 40 दिन का रोजा खत्म करके, फास्टिंग खत्म करके बाहर आया तो भूख तो लगा। उसने पहला परीक्षा बोला, पत्थरों को रोटी बना लो, हम दोनों मिलकर खाएगा। दूसरा में आके बोल रहा है, पवित्र मंदिर को ऊपर में ले जाके खड़ा किया। उसका उसका बोलता है कि नीचे कूदो, नीचे कूदो, मतलब अपने आप को गिरा दो। देखिए मैं पढ़ता हूं मैथ्यू की किताब 4 अध्याय उसका 6 में लिखा हुआ है। लोग मेरे साथ आइएगा, 5 से पढ़ेगा तब आप लोग समझ जाएगा। देखिएगा, तो इबलीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि लिखा है, वही तेरा विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और वो तुझे हाथे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव से पत्थर से ठेस ना लगे। मैथ्यू की किताब 4 का 6 में लिखा हुआ है। मेरे साथी, परमेश्वर के पुत्र को परख के देख रहे कि किताबों में लिखा हुआ औरत की संतान बन के आने वाला ये असलियत में है क्या? क्योंकि हमारा अंडर कंट्रोल के अंदर आके हमें दबाने के लिए, हमारा सिर को कुचलने के आने वाला पार्टी कौन है? इस शैतान ढूंढ रहा था। उसको मालूम है शैतान, इंसान पूरा पापों में भर चुका, कभी मेरे ऊपर में जीत नहीं हासिल कर सकेगा। ये शैतान का विचार था। मगर यीशु पाप छोड़ के सब में परीक्षा सह करके वचन जड़दारी होके आया है। ना कोई मर्द की इच्छा से, ना कोई खून के रिश्ता से, ना कोई औरत की इच्छा से। परमेश्वर का जन्म वचन से। देखिएगा यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, यूहन्ना पहला का इसका 13 से, थोड़ा मेरे साथ बाइबल ले लीजिए थोड़ा से, मैं जल्दी पढ़ता हूं आप लोगों के साथ में। देखिएगा उसमें लिखा हुआ है, प्रेज टू जीसस, वो ना लहू से, 13 आयत में लिखा हुआ है, वो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कौन? खुदावन यीशु मसीह। उसके बारे में से मैं पढ़ता हूं, थोड़ा सा समझ जाएगा आप लोग। परंतु जितने उनसे ग्रहण किया, उसने उससे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसकी नाम पर विश्वास रखते हैं, वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। खुदावन यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर से, कोई ना माँ बाप या भाई ना बहन या से नहीं है। वचन जड़दारी हुआ लिखा हुआ है, परमेश्वर से जो उत्पन्न हुआ बोल के लिखा हुआ है। आज मेरा साथी, ये जो शैतान का अंदर में ये डरता है कि ये मेरा सिर को कुचलने वाला तो नहीं है, उसके परख के देख रहे। अगर दुनिया वाला होता तो क्या होगा? नाम कमाने के लिए कुछ भी करेगा। वचन में तो लिखा हुआ है, वो तुझे हाथे हाथ उठा लेगा, है ना। और शैतान का परिचय ये था कि देखो 6 पढ़ते हो मैं जो लिख रहा है, मैथ्यू की किताब 4 का 6 में लिख रहा हूं, वहां पर जो बात देख लीजिए, वो जो बात है उसमें और भी गहरा है। वो बात हम लोग समझेंगे ना, तो हम लोग समझ के पढ़ेगा तो उसमें पता चल जाता है, बात को क्लियरली समझ जाता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दो। परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इच्छा हमें नीचे गिरा दो। नहीं मतलब अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो, इंसान है तो तुम छोड़ दो, है ना। यानी मैं परमेश्वर का पुत्र है बोलकर तुमको शो करने का, शैतान को शो करने का है। उसका प्लान इधर कि अगर ये परमेश्वर का पुत्र करके कहेगा ना, तो समझो इसको मैं किसी भी तरह अपना मुट्ठी में कर दूंगा,
क्योंकि सारा दुनिया मेरा अधिकार पर है बोल के शैतान कहता हो। ये बोलते अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दो। वचन भी बतला रहा जो देखिए, यदि तू परमेश्वर अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे। परमेश्वर का पुत्र है ना तुम, थोड़ा खुद के दिखाओ ना। वो अपना फरिश्ता आके तुझे आज्ञा देगा कि नहीं तो देखता हो, और तुझे हाथ से हाथ उठा लेगा। फरिश्ते से कहा हुआ ना, तू जैसे गिरते तुझे हाथ से हाथ उठाने के लिए। अरे शैतान तू जानता है, तो दूसरा तीसरे के ऊपर में अपना अंगुली करके, दूसरा तीसरे के ऊपर में तुम झूठ बोल के, दूसरा तीसरे के बारे में चुगली करके, एक दूसरे से तुम काम करते हो। समझा क्या? तो अपने आप को जीत गया नहीं, उसका सामने तुम गिरने का वक्त आ गया। जिसको ऊपर में तू अंगुली करके या परेशान कर रहा, या बीवी हो या माँ हो, या सास हो या बहू हो, बेटा हो या बाप हो, एक दूसरे से तुम परेशान करके चैलेंज कर रहे, तो समझ जाना उसका सामने तुम्हारा गिरने का वक्त आ गया। उसका सामने तुम गिरते हुए देखेगा, तुम गिरने जा रहा। तो परमेश्वर को बेटा को धक्का नहीं ले जा रहा ना, तू खुद गिरने जा रहा, खुद तेरा सिर को कुचलने जा रहा। सबका सामने सिर तेरा झुकने वाला वक्त आ रहा, सबका सामने तुम्हारा सिर झुकने का वक्त आ रहा। ये तो समझ जाओ। जो देखो, शैतान का ताकत अगर तुम्हारा पास अटैक करने का कारण तुम मसीह में नहीं है पक्का तरफ से, आज मसीह यीशु के साथ दिल से आ जाओ, अपना उसको दिल से अपना बना लो, उसके नाम के साथ बपतिस्मा लो, मसीह का संतान बनो। देखिए जो लिखा हुआ है, हमें तेरे हाथ हाथ उठा लेंगे, ऐसे ना हो कि तेरा पाँव में पत्थर से ठेस ना लगे। तेरा पाँव पत्थर से ना ठेसने के लिए वो तुझे हाथ हाथ उठा लेगा, लिखा हुआ ना 91 जबूर में लिखा हुआ है। सही बात है, 91 जबूर के 11 बार में लिखा हुआ है, तो मुझे हाथ हाथ उठा लेगा। आज तुझे संभालने के लिए, अगर मसीह का बेटा, मसीह का बच्चा, तुम्हारे ऊपर में शैतान परेशानी करता है, तुम्हारे ऊपर में शैतान अंगुली करता है, अगर तुम मसीह का संतान है तो शैतान तुझे जीतने नहीं देंगे, बल्कि वो तुम्हारा कदम पर झुकने जा रहा है। इसलिए 110 जबूर में लिखा हुआ है, मैं तेरे दुश्मन को तेरे पांव की चौकी बनाने के टाइम जब तुम मेरे दया से बैठ जाओ। आज परमेश्वर के सामने झुको, तेरे आंखों के सामने तेरा दुश्मन तेरा पांव पकड़ने वाला टाइम आ गया। विश्वास से तो धन्यवाद कर लो परमेश्वर को, वो जीवित खुदावन है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, किसी का साइड नहीं पकड़ता है। आज तुम्हारा गलती हो तो तुमको बताएगा, आज तुमने जो किया वो गलत काम परमेश्वर का आत्मा देख रहा है। वो तुझे हाथ हाथ उठाने के लिए वचन में तो लिखा हुआ है, अभी तक वो हाथ हाथ तुझे संभाला, तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा नजर के सामने गिरते हुए देखने का वक्त आ गया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करके उसके नाम का साथ आगे बढ़ो। लॉर्ड ब्लेस यू।